6 क्लास के बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब में सबक है हाथी का वज़न। ठीक है, ये बड़ी खूबसूरत कहानी है, दिलचस्प कहानी है, सुनने में मज़ा आता है, यकीन है आपको मज़ा आएगा। एक बार एक बादशाह बहुत बीमार हुआ। बादशाह था किसी जगह का, वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बीमार हुआ। उसको जीने की कोई उम्मीद ना रही। इतना बीमार हुआ कि उसको नहीं लगता था कि अब वो बचेगा। ठीक है, उसको लगता था कि वो मर जाएगा। उसने एक नज़र मानी कि अगर मुझे अल्लाह ने तंदुरुस्ती बख्शी तो मैं हाथी के वज़न के बराबर रुपए तोलकर गरीबों और फ़कीरों में बांटूंगा। उसने क्या किया, मन्नत मानी, नज़र रखी कि अगर मैं ठीक हो गया, अरे अल्लाह अगर तू मुझे ठीक कर दे तो मैं ठीक होने पर क्या करूँगा, गरीबों और फ़कीरों में हाथी के बराबर, जितना हाथी का वज़न है उतनी दौलत, उतने पैसे गरीबों और फ़कीरों में बांट दूंगा। कुछ ही दिनों बाद बादशाह क्या हुआ, सेहतयाब हो गया, ठीक हो गया बादशाह। बादशाह पर अल्लाह ने रहम किया, लेकिन अब वो इस बात से परेशान था कि हाथी का वज़न कैसे करें। ठीक तो हो गया, अब वो सोच रहा था हाथी को किस तरह तोला जाए, उसके बराबर पैसे किस तरह तोला जाए, वो परेशानी थी अब उसको। उसका वज़न मालूम करे बगैर वो अपनी मेहनत पूरी नहीं कर सकता था। अब ज़रूरी था, जो उसने मन्नत मानी थी उसके लिए उसको क्या करना था, हाथी को तोलना था। तो अब वो परेशान था कि हाथी को किस तरह तोलें। बादशाह ने बादशाह ने बहुत सोच विचार किया, लेकिन बादशाह की समझ में कुछ तरकीब नहीं सूझी। उसने बहुत सोचा, अब ये सोच रहा था कि किस तरह से मैं ये मसला हल करूं, हाथी को तोलूं। उसके दरबार में बहुत से दाना लोग थे, उन्होंने भी बहुत सोचा, लेकिन कोई बात न बन पड़ी। फिर बादशाह ने मुल्क में लोगों को इतला दी कि जो शख्स हाथी के बराबर रुपए तोल कर देगा उसे इनाम देंगे। क्या हुआ, उसके दरबारी जो थे, वजीर जो थे, उन्होंने भी बहुत सोचा, बहुत काबिल लोग थे, दाना लोग थे, उन्होंने भी बहुत सोचा, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि हाथी कैसे तोला जाए। तो फिर क्या कि उसने मुल्क जो जिस मुल्क का वो बादशाह था, उसमें उसने ऐलान करा दिया कि अगर कोई हाथी तोल के देगा, हाथी के बराबर पैसे तोल के देगा, तो उसको क्या देंगे, इनाम देंगे। बहुत सारे लोगों ने खैर ये खबर सुनकर इनाम के लालच में अपनी अक्ल पर जोर दिया, लेकिन किसी को कोई तरकीब नहीं सूझी। अब बहुत सारे लोग आ गए इनाम की लालच में, तो मगर किसी को ये समझ में नहीं आया कि हाथी के बराबर पैसों को कैसे तोला जाए। इसी तरह कुछ महीने गुजर गए, बादशाह की परेशानी बढ़ गई। अब इसी सोच विचार में बहुत सारा टाइम गुजर गया, कुछ महीने हो गए। अब जितना टाइम गुजरा उतनी परेशानी बादशाह की बढ़ रही है कि कैसे हाथी को तोला जाए। बादशाह ने सोचा कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मन्नत का वादा अल्लाह से किया है, अब इसका पूरा करना मुझ पर वाजिब है। वो बादशाह को लगता था कि अब पता नहीं कब मर जाऊंगा, तो मैंने अल्लाह से वादा किया ठीक होने पर, तो पता नहीं कब मर जाऊंगा, तो इसलिए इसका ये मन्नत जो मैंने मांगी है ये पूरा करनी, ये मुझ पर वाजिब है, फ़र्ज़ है, ये ज़रूरी करने, ये कर्ज है मुझ पर। लेकिन हाथी को तोलने की कोई तजवीज़ न सूझी। अब कुछ को कोई भी तरीका नहीं बना, किसी ने भी नहीं बता सका कि हाथी को कैसे तोला जाए। एक दिन बादशाह बहुत परेशान था कि उसी वक्त एक कश्ती चलाने वाला बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। एक दिन जब वो परेशान था तो एक कश्ती चलाने वाला, जिसको मिलाह कहते हैं, वो आ गया। उसने अर्ज़ किया कि ये बादशाह सलाम, मुझे एक तजवीज़ सूझी है, मुझे एक आइडिया आया है। अगर रुपये और हाथी मुझे दे देंगे तो उम्मीद है कि मैं दरिया में जाकर पानी के बराबर पैसे तोलकर हुजूर को दे सकूँगा। क्या बोल रहा, अगर पैसे उसको दिए जाएं तो वो दरिया में ले जाएगा, तो वो हाथी के बराबर पैसे तोल देगा। मीरा की बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। मीरा कहते कश्ती चलाने वाले को, तो बादशाह क्या हो गया, खुश हो गया। उसने जल्दी से वज़ीर को हाथी और पैसे मिला के साथ देने का हुक्म दिया। उसने जल्दी से अपने वज़ीर जो था उसको हुक्म दिया कि पैसे और हाथी मिला को दे दूँ।
और बादशाह भी दरबारियों के साथ दरिया की तरफ चला और बहुत से तमाशाई भी दरिया की तरफ रवाना हुए। बहुत से तमाशाई भी थे, तमाशाई में देखने वाले। तो बादशाह भी और उसके वजीर भी किसकी तरफ चले? दरिया की तरफ, कि ये किस तरह से हाथी को तोलेगा पैसों के बराबर। जब बादशाह और बाकी लोग वहाँ पहुँचे तो मिला ने एक नाव को किनारे पर लाया, एक कश्ती को लाया किनारे पर, और उस पर हाथी को सवार किया। कश्ती में क्या किया? उसमें हाथी रखा। हाथी के वजन से नाव का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। हाथी के वजन से क्या हुआ? नाव का कुछ हिस्सा पानी में डूब गया। जहाँ तक नाव पानी में डूबी वहाँ तक मिला ने निशान लगा दिया। जहाँ तक उसके वजन से, जैसे हाथी उसमें चढ़ाया नाव में, तो वो नाव नीचे चली गई। तो जहाँ तक वो नीचे गई वहाँ तक उसने निशान लगाया और बादशाह से कहा कि नाव में इतने रुपए भरने होंगे, निशान तक पानी में डूब जाए, इतने भरने होंगे जहाँ तक निशान है वहाँ तक हाथी के तोड़ने से जो निशान है वहाँ तक पैसों से इतने पैसे भरने होंगे कि पैसों से वहाँ तक नाव डूब जाए। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा हाथी और पैसों का वजन। तब वो रुपए हाथी के वजन के बराबर होंगे। उसके बाद नाव में रुपए भर दिए गए। नाव पानी में उस निशान तक डूब गई जो मिला ने लगाया था। तो हाथी के वजन के बराबर रुपयों का वजन हो गया। उस तरह बादशाह बहुत खुश हो गया और मिला को इनाम व किराम दिया। इनाम दिया किसको? मिला को। मिला मीन्स कश्ती चलाने वाला। फिर बादशाह ने उन रुपयों को गरीबों में तकसीम कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आएगा।